मुफ्तियान शरा, हुफ़ाज़ किराम, शोराए इस्लाम और हाज़रीन व बापर्दा हाज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। माइक की आवाज़ और खोलो, इको हल्का सा दो, बैस बंद कर दो। हाँ, आवाज़ थोड़ा बढ़ा दो। और नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। ठीक। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हकीम, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ादरी कर, क़ादरी रख, क़ादरियों में उठा, क़द्र अब्दुल क़ादिर क़ुदरत नुमा के वास्ते, दे मोहम्मद के लिए, रोज़ी कर अहमद के लिए, ख़ान फ़ज़लुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते। या हक़ या सफ़ी, सारंग मीना साद सफ़ी, अलमदद अलमदद या सफ़ी अब्दुस समद, बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ाने शिकस्ता रात पुश्ती, बहक़े ख्वाजाए उस्मान हारून, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। हज़रात गिरामी, दिल की गहराइयों के साथ नबी वाले नबी की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि हुस्निही व जमालिही, सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अगर आप लोगों की तकरीर ख़त्म हो गई हो और महफ़िले मुस्तफ़ा के आदाब जानते हों तो बराए करम उन आदाबे महफ़िले मुस्तफ़ा को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग बहुत सुकून के साथ बैठ जाइए। मौजू मुझे कुछ और दिया गया है, लेकिन मुझे बोलना अब कुछ और है। हज़रात गिरामी, कुरान करीम की एक आयत करीमा आप तमामी हज़रात के सामने पढ़ने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में ये इरशाद फरमा रहा है, और मैंने तुम्हारे दरमियान तुम्हारे नबी को तुम्हारा उसवे हसना बनाकर भेजा। बहुत से लोगों को आयत करीमा शायद ये समझ में नहीं आ रही होगी। कि जिन अफराद को ये आयत करीमा समझ में नहीं आ रही होगी कि और मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी को उसवे हसना बनाकर भेजा। उसवे हसना को हम बहुत आसान लफ्ज़ों के साथ ऐसे समझें कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में ये इरशाद फरमा रहा है कि मैंने तुम्हारे नबी को तुम्हारा आइडल, तुम्हारा रोल मॉडल बनाकर भेजा। क्या महज इतना पढ़ लेना काफी है कि तुम्हारा नबी तुम्हारे लिए आइडल और रोल मॉडल है? तो हर मुफस्सिर, हर मुहद्दिस, हर बुजुर्ग, हर सूफी और हर आलिम ये कहता हुआ नजर आता है
कि नहीं नहीं, हरगिज नहीं, महज इस आयते करीमा को पढ़ लेना काफी नहीं है, बल्कि इस पर अमल करना हमारे लिए जरूरी है। महज आयते करीमा के ऊपर आयते करीमा को पढ़ लेना काफी नहीं होता, बल्कि आयते करीमा पर अमल करना यह सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो कुरान करीम में यह इरशाद फरमाया गया कि और तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी को तुम्हारा उसवे हसना, तुम्हारा रोल मॉडल, तुम्हारा आइडल बनाकर भेजा। तो अब हमें यह देखना है कि हमारे नबी की जिंदगी कैसी थी, उनका उठना कैसा था, उनका बैठना कैसा था, उनका चलना कैसा था, उनकी सुबह कैसी थी, उनकी रात कैसी थी, उनकी जिंदगी कैसी थी। हमें मिन्नोआन वैसी ही जिंदगी गुजारना। हमें यह नहीं देखना कि कुरान करीम में ये आयत आई तो हम सिर्फ महज पढ़कर निकल गए, नहीं, बल्कि इस आयते करीमा को अपनी जिंदगी में बसा लेना, यह ईमान है। मुसलमान, आज एक बहुत बड़े फिलोसोफर ने यह कहा था, और माजरत के साथ यह चीज 100% सही नजर आती है, इस्लाम से अच्छा कोई दीन नहीं और मुसलमान से बुरी कोई कौम। वजह क्या है? वजह यह है कि हमारे पास जो नबी था वो किसी के और के पास नहीं है। हमारे नबी की वो सुन्नतें जिनको हम तर्क कर रहे हैं, आज मैं इस मस्ती की मंजिल पे बैठा हुआ हूं, इस मरकज पे बैठा हुआ हूं, जहां से बड़े बड़े फितने उठे और उनका सद्देबाब इसी बस्ती की सरजमी पे हुआ। लेकिन क्या हमें यह मालूम है कि मीलादे मुस्तफा पे बैठा कैसे जाता है? रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सैयदना हसन बिन साबित जब आप आया करते थे और मदह ख्वानी मुस्तफा किया करते थे, तो रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अपनी चादर शरीफ मिंबर पर लगाकर उस पर बैठाया करते थे और खुद हाथ बांध कर बैठा करते थे, और सहाबाए किराम हाथ बांध कर रसूल करीम के पीछे बैठा करते थे। और आज हम कैसे बैठ रहे हैं? यूं टांग उठाकर ड्राइंग रूम का है तुम्हारा। मीलादे मुस्तफा है, यहां किस्मत वाले आते हैं। उनसे पूछो जिनके नसीब में ये मीलाद नहीं है, उनसे पूछो। जिनकी महफिल है वो महफिल में जरूर आते हैं, ये हमारा अकीदा है। जिनकी महफिल है वो महफिल में जरूर आते हैं। किसकी महफिल है ये? किसी लौंडे लपाड़ी की महफिल नहीं है ये मीलादे मुस्तफा है। और एक बाबरकत बुजुर्ग के आस्थाने के सामने हम लोग आस्थाने के पास बैठे हुए हैं और उस जाते अक़दस के उर्स में बैठे हुए हैं। अगर सोचो, फर्ज करो कि अभी नूरी पढ़कर गए हैं, अगर उसी ज़िम्न में पढ़ते पढ़ते क्या आमद रसूल हुई होती तो हम ऐसे बैठे होते? क्या रसूल को मुंह दिखाने के लायक होते? कुरान करीम में यह आयत करीमा नाजिल हुई महज नमाजों को पढ़ने के लिए नहीं, नमाजों में पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि अमलन अपनी जिंदगी में बसाने के लिए, ताकि चलने वाला देखे तुम्हें तो ये ना कहे कैसा जा रहा है, बल्कि ये कहे ये इतना प्यारा जा रहा है तो इसका नबी कितना प्यारा हो। देखने वाला ये देखे ये इतना प्यारा है, ये इतना खुश अखलाक है, ये इतना अजीम है, तो इसका नबी कितना अजीम होगा। क्योंकि हमारे आमाल ही के जरिए हमारे नबी की छवि सोची जाती है। कौन तय करे अमन? कौन नबी तय करे अमन? ताइफ के पत्थर खाए, जमीनों पे कांटे बिछाए गए, लोगों ने तरह तरह के जुल्म सितम किए, लेकिन अखलाक नबी क्या था?
जिंदगी नबी की क्या थी, माजरत के साथ इस सरजमी पे अगर हम बैठे हुए हैं तो हमें आदाबे मीलादे मुस्तफ़ा को मद्दे नजर रख कर बैठना है। ये सोचना है, ये अकीदा रखना है कि मेरा नबी मदीने की सुनहरी जालियों से हम आसी गुनाहगारों को देख रहा है, हम लोगों को देख रहा है मेरा नबी, हमारी गुनाहों के ऊपर उनकी नजर है। ये महफिल मिलाद है, महफिल मिलाद में बुजुर्गों का ये अकीदा हुआ करता था कि अपने गुनाहों की माफी मांगा करते थे कि इस मिलाद के सदके हमारे गुनाह माफ हो जाए। अपनी हाजात को हाथ उठाकर बुलंद कर करके ये कहा करते थे, खुदाया इस मिलाद के सदके हमारी हाजात पूरी हो जाएं। और हम क्या कर रहे हैं? लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, और तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी को तुम्हारा रोल मॉडल बनाया, तुम्हारा आइडल बनाया। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या सच्चाई के साथ हमने अपने नबी को अपना रोल मॉडल, अपना आइडल बनाया या नहीं बनाया? मैं एक सवाल आप अहले बस्ती से करना चाहता हूं। अगर कोई एक यहां पर ऐसा फन्ने खा मौजूद हो जिसको यह मालूम हो कि कुर्सी से वो उठकर कहीं और जा पाएगा, कोई एक आदमी दावा करके नहीं बता सकता कि हमारा अगला पल क्या होगा, अगला सेकंड क्या होगा, अगला मिली सेकंड क्या होगा, अगला नैनो सेकंड क्या होगा, नहीं मालूम किसी को। एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, क्या अगले पल आपकी अगर मौत आ जाए तो क्या आप इतने तैयार हैं कि अपने नबी को मुंह दिखा पाएंगे? क्या अगले पल के लिए हम ऐसे तैयार हैं कि नबी जब हमारे सामने आएंगे तो हम फख्र के साथ कह सके, या रसूल अल्लाह, हमारा तो अकीदा ये था, तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। क्या हमारा अकीदा ये होगा? क्या हम ये कह पाएंगे कि हमारी जबान इस लायक होगी कि हम अपने आमाल अपने रसूल के सामने पेश कर ये कहें कि या रसूल अल्लाह, हमने तो सिर्फ आपको ही जाना, आपको ही माना, किसी और से कोई ताल्लुक नहीं रखे, हमने तो हमारी मोहब्बत का मियार का नाम ही इश्क़ मुस्तफा था। क्या हम कर पाएंगे? आज ये लम्हा फिक्रिया इस उर्से मुकद्दस से देके जाना चाहता हूं। रत तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, लेकिन अजीजाने गिरामी, माजरत के साथ अगर मीलादे मुस्तफा में आए हैं तो ये अकीदा लेकर आइए कि मेरा नबी आएगा, उनकी ज़ियारत होगी और उनके सदके में हमारे गुनाह माफ होंगे, हमारी परेशानियां दूर होंगी, जो बे औलाद होंगे उन्हें औलादे अता होगी, जो कर्जदार होंगे उनके कर्ज से सुबुकदोशी होगी। ये होगा, ये मामला होना चाहिए, ये अकीदा होना चाहिए। अच्छा, कितने यहां बरेलवी बैठे हैं? जरा हाथ उठाकर बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, हर फर्द यहां पर सुन्नी बरेलवी नजर आ रहा है। एक सवाल और बरेलवियों तुमसे, कितने यहां पर बैठे हैं जो अकीदा ये रखते हैं कि मेरा नबी हाजिर व नाजिर है? माशाअल्लाह, हर फर्द अपना हाथ उठाकर ये गवाही दे रहा है कि मेरा नबी हाजिर व नाजिर है। एक सवाल और आप लोगों से पूछूं, एक सवाल और आप लोगों से पूछता हूं, कितने यहां पर ऐसे मॉडर्न लोग बैठे हुए, बहुत मॉडर्निटी जंजी पना आता है आप लोगों के अंदर? यहां पे मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, कितने यहां पर बैठे हुए हैं जो अपने मां बाप के सामने जिना कर सकते हैं? कितने यहां पर बैठे हुए हैं? अच्छा, कितने बैठे हैं जो अपने मां बाप के साथ हाथ में जाम पकड़कर जाम टकराएं और कहें कि अम्मा अब्बा तुम भी पियो और हम भी पीते हैं? कितने हैं यहां पर जो हाथों में गांजा उठाएं, चरस उठाएं, अफीम उठाएं, एमडी उठाएं और कहें कि अब्बा अम्मा आप भी लो और हम भी लेते हैं? यहां पर स्टेशन हाउस ऑफिसर भी बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए
डिस्ट्रिक्ट क्राइम ब्यूरो में, डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा मुसलमान ही क्यों नजर आ रहे हैं? आपके लिए पूरी जिंदगी रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना बनाकर दे दी गई, लेकिन हम क्या करते हुए नजर आ रहे हैं? हर वो काम जो मेरे नबी ने रोका हम उसको करते हुए नजर आ रहे हैं। चोरियों में हम आगे, डाकों में हम आगे, नशों में हम आगे, रेप में हम आगे। हम कब तक अपने इन आमाल का जिम्मेदार इस इस्लाम को बनाते रहेंगे? हर शख्स ने अपने आप को बरेलवी कहने पर हाथ उठा दिया, हाथ उठा के कह दिया हाँ हम बरेलवी हैं, हमारा अकीदा है कि हम अपने नबी को हाजिर और नाजिर जानते हैं। मेरे दोस्तों, अब्बा के सामने मैंने कहा कि रेप कर लो, जिना कर लो, तब आपने कहा कि हमारी गैरत गवारा नहीं करती कि हम माँ बाप के सामने ये घिनौने गंदे काम कर लें। जरा जब एक तरफ आपका अकीदा ये है कि माँ बाप के सामने ये घिनौने काम नहीं हो सकते, माँ बाप के सामने ये नशेबाजियां नहीं हो सकती, क्यों हमारी गैरत गवारा नहीं करती? तो एक तरफ आपने अपने नबी को हाजिर और नाजिर जाना है और दूसरी तरफ माँ बाप के सामने वो काम करने से गुरेज कर रहे हो, तो आपने अपने नबी का दर्जा क्या रखा है? आपने अपने नबी का दर्जा क्या रखा है? हजरत मुहियुद्दीन इब्ने अरबी ये इरशाद फरमाते हैं कि अगर सच्चाई के साथ किसी का ये अकीदा हो जाए कि मेरा नबी हाजिर और नाजिर है, तो वो कभी गुनाहों की तरफ नहीं बढ़ सकता, क्योंकि जब जब गुनाह की तरफ उसके कदम बढ़ेंगे वो कदम पुकार कर कहेंगे रुक जा, तेरा नबी तुझे मदीने से देख रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मुसलमान हो तो सच्चाई के साथ मुसलमान बनो, बरेलवी हो सच्चाई के साथ बरेलवी रहो। और बरेलवी समझौता नहीं करते किसी से। साफ तौर पे बता दूं, बरेलवी समझौता नहीं करते। सामने 22,000 का लश्कर हो, हम 72 हो। सामने 22,000 का लश्कर हो और हम 72 हो, तो इमाम हुसैन ने करबला से यह पैगाम दे दिया, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बिना ला इलाहा अस्त, कि सर दे दो, सर दे दो, सर दे दो, लेकिन बातिल के हाथ ना मिलाना, बातिल फिक्र से हाथ ना मिलाना, अपना अकीदा वही रखना जो तुम्हारे नबी ने दिया है। और जरा सा अकीदा बहकने लगे तो दोनों हाथों को बुलंद करके ये कहना मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। मेरे प्यारे दोस्तों, बरेलवी बनना इतना आसान नहीं है। मुअद्दब शख्स को बरेलवी कहा जाता है। इश्क़े मुस्तफा में डूबे हुए आशिकों को बरेलवी कहा जाता है। इश्क़े अहले बैत में सरशार लोगों को बरेलवी कहा जाता है। इश्क़े सहाबा में गोते लगाने वालों को बरेलवी कहा जाता है। तो जरा अपने अंदर वो ढंग भी लेकर आओ जो बरेलवी कहलाने के लायक बनो। मेरे प्यारे दोस्तों, अपनी अफकार बुलंद करो और अपने नबी को अपना उसवा हसना बनाओ। आज हमने अपने नबी का जो दामन छोड़ा है, इसकी वजह से आज बस्तियों में नजर आ रहे हैं। 600 साल हुकूमत करने वाली कौम आज अगर बस्तियों में नजर आ रही है, तो हम लोग कहां हैं? हम लोग कहां हैं? एजुकेशन से हम दूर, इस्लाम से हम दूर, सुन्नतों से हम दूर, उलमा से हम दूर, मशाइख हक्का से हम दूर, आइम्मा मसाजिद से हम दूर, सुन्नतों से हम दूर, फराइजो वाजिबातों मुस्तहब्बात से हम दूर। और हम अपने आप को मुसलमान कहें? बेशक मुसलमान हम उस वक्त कहलाने के लायक हैं कि जब हम इस आयत पर अमल करना शुरू कर दें, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, और तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी को तुम्हारा उसवा हसना बनाया है। तो अब अपनी जिंदगी को मिन्नो अन ऐसी बना दो
जैसे मेरे रसूल गुजारा करते थे। देखो उनकी सुबह कैसी थी, सुबह भी वैसे ही गुजारो। ये देखो उनकी दोपहर कैसी हुआ करती थी, दोपहर वैसी गुजारो। शाम देखो कैसी हुआ करती थी, वैसे ही गुजारो। रात कैसी हुआ करती थी, वैसे ही गुजारो। अजीजाने गिरामी, लेकिन हम लोगों को क्या काम है? बच्चे रो रहे हैं तो हमने मोबाइल दे दिया, यूट्यूब लगाकर वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार देख रहे हैं, और हम दुआएं करते हैं कि हमारे घरों पर उमर बिन खत्ताब जैसा पैदा हो, खालिद बिन वलीद जैसा पैदा हो, अली मुर्तजा जैसा पैदा हो। क्या ये कर कर हम लोग अली मुर्तजा जैसे के गुलामों को अपने घर पर परवरिश करेंगे? अकायद हमारे कहां, जिंदगी हमारी कहां, और हम किस तरफ जा रहे हैं? अजीजाने गिरामी, अगर बच्चों, अजीजाने गिरामी, ये प्रोपेगेंडा क्या है कि जब इनको हसन के ताल्लुक से कोई दिन मनाया जाएगा, कोई दिन मनाना पड़ेगा, तो इनको मनाकिब भी बताने पड़ेंगे, फजाइल भी बताने पड़ेंगे, शहादत भी बतानी पड़ेगी, जिंदगी भी बतानी पड़ेगी, हर शय बतानी पड़ेगी। तो इनको ये भी बताना पड़ेगा कि मेरे रसूल ने कहा मेरा हसन मेरे आंखों की ठंडक है। इनको ये भी बताना पड़ेगा कि हसन हुसैन के साथ साथ हसन के लिए भी कहा, ऐ हसन तू मुझसे है, मैं तुझसे हूं। इनको ये भी बताना पड़ेगा कि ऐ हसन, रसूल करीम ने ये फरमाया, ऐ हसन तू सैयदे शबाबे अहले जन्नत है। इनको ये भी बताना पड़ेगा एक बशारते उज़्मा जिसको ये छुपाने की कोशिश करते हैं, वो ये बशारते उज़्मा कि जिसके ताल्लुक से मेरे नबी ने कहा ये मेरा बेटा सैयद है और आने वाले वक्त में उम्मत के 2 बड़े मुसलमान गिरोह में सुलह करवाएगा। तो अब एक छोटा सा बच्चा खड़ा होगा और खड़े होकर ये कहेगा, हजरत आप कह रहे हैं कि 2 बड़े मुसलमान गिरोह में सुलह करवाएगा, तो वो 2 बड़े मुसलमान गिरोह कौन से हैं? तो ला मुहाला मुल्ला जी को बताना पड़ेगा। एक गिरोह का नाम इमाम हसन और दूसरे गिरोह का नाम अमीर मुआविया। ला मुहाला बताना पड़ेगा। तो अब बच्चा फिर सवाल करेगा कि हजरत जिसके इस्लाम की जमानत खुद मेरे नबी ने ली हो, आप उसको बागी कैसे कह सकते हो? तो यहां पे खुलेंगी पोल। तो मेरे बच्चों, उलमा की सोहबत में बैठो, मेरे हम उम्र साथियों, मेरे प्यारे छोटे भाइयों, इन उलमा की सरपरस्ती में रहो, इनकी छत्र छाया में रहो, इन्हीं की अंडर गाइडेंस रहो। इन फेसबुक और यूट्यूब के मौलवी मौलानाओं के पीछे मत पड़ना जो ये तरह तरह की बातें समझा रहे हैं। अगर कोई आए भी ऐसा मैलाई और आकर तुम्हारी ईमान पर ज़र्ब लगाने की कोशिश करे, तो तुम उनसे यही कहना, मसलके आला हजरत किताबों से समझोगे तो किताबों से समझाएंगे, जूतों से समझोगे तो जूतों से, जैसे समझोगे हम वैसे समझाएंगे। हम 2-2 डिलीवरियां रखते हैं, किताबों की भी और जूतों की भी। अकायद पर कोई हमला नहीं सहा जाएगा, हमारे जो अकीदे हैं उनके ऊपर हमला नहीं सहा जाएगा। हमारा अकीदा यह है, अबू बकर पहला, उमर दूसरा, उस्मान तीसरा, अली चौथा और हसन पांचवा। यही अकीदा हमारा है और सुबह क़यामत तक यही अकीदा हमारा रहेगा। और हम ये कहते जाएंगे, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। और कह देना, हसनैन आया था, अगर किसी को दलाइल से बात करनी हो तो फिर से इस बस्ती में एक स्टेज सजेगा और मैं बता दूं कौन हूं मैं। ऐसे वैसा ना समझना, तुम्हें मैं बताऊं, एक वक्त में इन्हीं के आसपास रहने वाले जो इधर उधर आजकल इधर के उधर के ईरानी फिक्र रख रहे हैं, पाकिस्तानी प्लम्बर की फिक्र रख रहे हैं, बता दूं मैं तुम्हें, बाप हूं तुम्हारा, पहचान लो मेरी शक्ल। बरेलवियों से अकीदे में ना उलझना, पहचान लो मेरी शक्ल। बस्ती के अंदर अराजकता नहीं चलेगी, बस्ती के अंदर धमकियां नहीं चलेंगी, बस्ती के अंदर फर्जी खबरें नहीं चलेंगी,
बस्ती के अंदर अगर कुछ चलेगा तो उस जात का नाम इमाम अहमद रजा खान है। और जिसको मसलक जिस अंदाज में समझना हो, चाहे वो जहां के हो, चाहे पीलीभीत के हो तो भी समझ ले, चाहे इधर उधर के हो आसपास के, वो भी समझ ले कि हम मसलक समझाने में पीछे नहीं हटते हैं। जैसे समझोगे वैसे समझाएंगे। तो बता देना कौन आया था? हसनैन बकाई आया था। कहां से आया था? सफीपुर से आया था। कौन सफीपुर? जिसका शजरा पढ़ पढ़कर तुम्हारे बुजुर्ग हो गए, वो सफीपुर, जिनके नाम की रोटियां सेक कर आज भी तुम खा रहे हो, वो सफीपुर वहां से आया है। अदीदाने गिरामी, मसलक वालों से उलझने की कोशिश ना करना। मैं एक बात साफ आप लोगों से बता दूं, मसलक से जरा भी मुंह बराबर हटे, या तो किसी ऐसे गिरोह में चले जाओगे जिनको ना हुजूर की शफाअत नसीब होनी है, या ऐसे गिरोह में चले जाओगे जो सहाबा पर तबर्रा कर कर जहन्नम का ईंधन बनेंगे। अदीजाने गिरामी, हम तो यही कहते हैं, अस्हाबिकन नुजूम फबि अय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। हमारा एक अकीदा ये है, और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और अगर फिर भी किसी को अपने इल्म का नशा चढ़े तो आ जाना सामने हसनैन के, बैठ जाना। तुम्हारा नशा हिरन करने के लिए हसनैन की जबान ही काफी है, जूते तक पहुंचने का नतीजा नहीं आएगा। अपनी तारीफ में बता दूं, फलक को पढ़ा कभी दिल जलो से काम नहीं, और जला के राख न कर दूं तो हसनैन ना। मसल के आला हजरत से उलझने की कोशिश न करना। हम जिस दिन फतावा रिजविया की जिल्दे रखकर तुम्हारी छाती पर बैठ गए, उसी दिन तुम्हारा दम निकल। आओ, हम तो कहते हैं ना, हमसे अबू बकर की बात करनी हो करो, उमर की बात करनी हो करो, हम तो अमन पसंद अफराद है ना। लेकिन तुम हमारे बुजुर्गों को गालियां बकोगे, हम बर्दाश्त करेंगे नहीं। हमारे असहाबे किराम को बुरा बोलोगे, नहीं। तुम क्या करोगे? प्रोग्राम कैंसिल करवाओगे? तुम क्या करोगे? फोन कर 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 धमकियां दोगे? अजीजाने गिरामी, हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, हम हुसैन शहीद करबला के मानने वाले हैं। हम सच्चे हुसैनी, हम सच्चे हसनी, हम सच्चे अली वाले, हम सच्चे उस्मान वाले, हम सच्चे उमर वाले, हम सच्चे अबू बकर वाले। कौन उमर? जिसके एक दुर्रे से जमीन का कांपना रुक जाए, उस जात को उमर कहते हैं। और उनके गुलामों को बरेलवी कहा जाता है। कौन उमर? जिसकी कमीज अगर ज्वालामुखी के पास रख दी जाए, वोल्केनो के पास रख दी जाए और कह दिया जाए ये उमर का जमाना है, रुक जा, तो वो जमीन साकिन हो जाए, वो लावा साकित हो जाए। अजीजाने गिरामी, हम उस उमर के मानने वाले हैं। हमसे बात करोगे? मेरे प्यारे दोस्तों, अकायद और नजरियात अपने सही रखिए, नमाजों की पाबंदी करिए, इस्लाम में सच्चाई के साथ चलिए। जो मैंने आपको एक नसीहत शुरू में की, वो मौजू नहीं था मेरा, मौजू रद्द राफिजियत था मेरा। लेकिन अजीज़ाने गिरामी, आप लोग इस चीज़ का ख्याल करिए कि आप लोग अगर महफिलों में रहें तो बहुत सुकून के साथ सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहकर खतीब का जज्बा बढ़ाइए, नारों की गूंज लगाकर लोगों को बताइए कि हम किस नबी के मानने वाले हैं, हम किस खुदा के मानने वाले हैं, हम किन बुजुर्गों के मानने वाले हैं। जिस दिन अजीज़ाने गिरामी आपके अंदर ये सच्चाई के साथ अकीदा हो गया ना कि जिनकी महफिल है वो महफिल में ज़रूर आते हैं, तो इंशाअल्लाह एक दिन वो आएंगे भी, अपनी ज़ियारत कराएंगे भी, और हमारी आपकी बिगड़ी बनेगी भी। वो हमारी ज़िंदगी को संवारेंगे, हम अपनी ज़िंदगी उनके हाथों पर देंगे।
और यही हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन भी होना चाहिए कि वो बस आ जाएं, अपना जलवा दिखा दें और हम अपनी ज़िंदगी को उनके हाथों पर उनकी ज़ात पर निछावर कर दें। कहते ही कहते उम्र गुजर जाएगी मेरी, इनका बयान है कोई दास्ता नहीं। वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नहीं चलेगी, यहाँ पर वही चलेगा जिसको मेरे ख्वाजा महाराजा ने मुहर लगा के बैठा दिया। और हम अपने दोनों हाथ बुलंद करके कहते हैं, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लख। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो आज मसलके रजा से चढ़ते हैं उनको बता दो तुम्हारा बाप हसनैन आया है। आओ आओ, किताबें तुम भी रखो, किताबें हम भी रखते हैं। देखेंगे मदीनतुल इल्म के सच्चे मानने वाले तुम हो या हम हैं। कब तक भागोगे हमसे? कब तक बच्चों के मेरे अकायद और नजरियात खराब करोगे? सैयदना अबू बकर सिद्दीक के नाम पर, फारूक आजम के नाम पर, उस्मान गनी के नाम पर, हैदर कर्रार के नाम पर बुग़्ज़ क्या है? आला हजरत से दूर हो जाए। मैं ये कहता हूं, हमारे घर की माएं घुट्टी जो पिलाती हैं वो मसलके आला हजरत की पिलाती है। और मसलके आला हजरत वाले कॉम्प्रोमाइज नहीं करते अकीदों में, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते कि जो हक है वो हक है, डंके की चोट पर हक है। कह दिया ना, सर कटवा सकते हैं लेकिन मौकिफ नहीं बदल सकते। 72 ने ये पैगाम दे दिया करबला के मैदान से, सरदाद न दाद दस्त दर दस्ते यजीद, कि ये मौकिफ, ये कुल्लिया बन गया हमारे लिए, सर दे देना लेकिन इन यजीदियों के हाथ पर बैयत मत करना। कौन यजीदी? वो यजीदी आजकल कोई नहीं कहता कि हम यजीद से मोहब्बत करते हैं, आज कोई नहीं कहता हम अबू बकर से नफरत करते हैं, आज कोई नहीं कहता कि हम अमीर मुआविया से नफरत करते हैं, आज कोई नहीं कहता कि हम हजरत उमर फारूक आजम से नफरत करते हैं, आज कोई नहीं कहता कि हम उस्मान गनी से नफरत करते हैं, आज कोई नहीं कहता कि हम यजीद से मोहब्बत करते हैं। लेकिन अफ़आल ऐसे पता चल जाते हैं कि जिनमें हमको ये पता चल जाता है कि इसके दिल में कहीं ना कहीं चोर है। कैसे? जहां एक बच्चा आया और बच्चा आकर कहने लगा, शेख साहब, पीर साहब, आजकल के तो पीर साहब, अल्लाह माफ करे, 10-10 अंगूठियां, चेहरे पे काला खिजाब और जितना बड़ा प्रोटोकॉल उतना बड़ा पीर। मैं एक वाकया आपके सामने रख दूं, यहां पे सब अहले निस्बत है ना, सब मोहब्बत वाले हैं ना, सब इश्क वाले हैं ना। मैं आपको एक वाकया बता दूं अज़ीज़ान गिरामी, बहुत प्यारा जहन में आया है, इजाजत है? हजरत गरीब नवाज ख्वाजा ख्वाजगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हिंदल वली अताए रसूल फिल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन काज़मी संजरी, अज़ीज़ान गिरामी 22 साल अपने मुर्शिद के घर पर चाकरी करी है, तब जाकर मोइनुद्दीन गरीब नवाज बने हैं। 22 साल अपने पीरो मुर्शिद के कपड़े धोए हैं, तब जाकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज बने हैं। 22 साल अपने पीरो मुर्शिद के आंगन में झाड़ू लगाई है, तब जाकर ये मोइनुद्दीन गरीब नवाज बने हैं। लेकिन आज हम मुरीद भी होते हैं तो अपना प्रोटोकॉल बनाने के लिए कि हम इतने बड़े पीर साहब के मुरीद हैं। आज ये ना देखो कि कितने बड़े बाप का बेटा है, आज ये ना देखो कि कितनी बड़ी खानका का सज्जादा नशीन है, बल्कि एक चीज देखो कि उसका अकीदा और नजरिया सही है या नहीं है।
क्या वो ना महरमों के साथ इख्तिलात रखता है या नहीं रखता है? क्या वो पीरा मुरीदी के नाम पर हमारी जेबों में डाका डालने वाला है या नहीं है? हमें एक कुल्लिया हुजूर गरीब नवाज ने दे दिया। 22 साल खिदमत की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। 22 साल खिदमत करने के बाद ऐसे ही रात का एक मौसम था, हल्की हल्की भीनी भीनी शबनम ओस गिर रही थी। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हाथ ताप रहे थे, आपके साथ आपके पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हाथ ताप रहे थे। हाथ तापना था अज़ीज़ाने गिरामी। एक पहर गुजर गया, दरसो वाज़ो नसीहत खत्म हो गई। उसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से आपके पीरो मुर्शिद ने कहा, ये अंगीठी अपने सर पर रखो और अंदर ले जाओ। अज़ीज़ाने मोहतरम, जैसे ही ये जुमला उन्होंने कहा कि इसे अपने सर पर रखो और अंदर ले जाओ, अज़ीज़ाने गिरामी गरीब नवाज ने फौरन वो अंगीठी उठाई और उठाने के साथ अपने पीरो मुर्शिद के सामने जमीन पर पटक दी। ख्वाजा उस्मान हारूनी भी चौंके। आप फरमाते हैं कि 22 साल का एक अजीम अरसा गुजर गया, लेकिन आज तक मेरे सामने ये वाकया ना हुआ कि मैंने मोइनुद्दीन से किसी चीज का हुक्म दिया हो और मोइनुद्दीन ने वो काम ना किया हो। आज मामला क्या है? आज मामला क्या है कि मोइनुद्दीन को मैंने हुक्म दिया और मोइनुद्दीन ने मेरे सामने इस अंगीठी को उठा के पटक दिया। अजीजाने गिरामी, इतना सोचना था कि ख्वाजा उस्मान हारूनी ने यह कहा कि क्या बात है मोइनुद्दीन, ये हुक्म की नाफरमानी कैसे? तो आप हजरत ख्वाजा ख्वाजगाह अपने मुर्शिद के कदमों पर पड़ जाते हैं और कहते हैं कि ऐ मेरे शेख, ऐ मेरे मुर्शिद करीम, ये गुस्ताखी नहीं है। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या बज़ाहिर इस जुमले में अहले इल्म बताएं कि क्या बज़ाहिर इस जुमले में कोई खराबी है कि अपने सर पर अंगीठी रखो और इसे अंदर ले जाओ? बज़ाहिर कोई खराबी नहीं नजर आ रही, लेकिन ख्वाजगाह कदमों पर गिर गए और गिर कर ये कहते हैं कि ऐ मेरे मुर्शिद करीम, ये कोई गुस्ताखी नहीं है। आज 22 साल का अरसा गुजर गया, आप ये कह रहे हैं कि ऐ मोइनुद्दीन, इसे अपने सर पर रखो और अंदर ले जाओ। क्या 22 साल के अंदर ये मोइनुद्दीन आपका ना हुआ? वरना मेरा तो ये अकीदा था, ये सर भी आपका, ये जिस्म भी आपका, ये रूह भी आपकी, मैं पूरा मोइनुद्दीन आपका। तो आप ये कह रहे हैं अपने सर पर रखो, वरना हम लोगों ने तो अकीदा ये समझा है, तू मन शुदी मन तू शुदम, तू मैं हो जाऊं। इश्क की मंजिल तो यह है कि तू मैं हो जाए और मैं तू हो जाऊं। और इसकी सबसे जीती जागती अगर मिसाल देखना है तो हुजूर आला हजरत को देखो। जब आप अपने मुर्शिद बरहक के पास गए बैत होने के लिए, तो जब बाहर निकलते हैं तो कोई पहचान नहीं पा रहा कि इसमें मुरीद कौन है और पीर कौन है। वही कदकाठी, वही जिस्म, वही चेहरा। जब बाहर निकले हैं तो एक हो गए, लेकिन क्या हम अपने मुर्शिदाने करीम की वो मार्फत अदा कर पा रहे हैं? हरगिज नहीं। अगर हमने अकीदा ये पा लिया अपने मुर्शिद के घराने से कि अबू बकर पहला है, लेकिन फिर भी उनके साथ बैठना हो रहा है कि जो लोग ये कह रहे हैं अबू बकर को पहला ना कहो बल्कि कहो दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर। लेकिन बरेलवी हैं, आदत से तो बाज नहीं आएंगे, उनकी छाती पर चढ़कर बोलेंगे दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर नहीं बल्कि दमादम मस्त कलंदर अबू बकर का। यही होना चाहिए अकीदा। अगर मुर्शिद की बारगाह से जो अकीदा मिल गया, उसी अकीदे को लेकर अब अवाम के दरमियान चले जाओ और बताओ कि खलीफाए बिला फस्ल एक जात है, उस जात का नाम अबू बकर है, जो बादस अंबिया सबसे अफजल है। अबू बकर वो है कि जिसके हाथों पर उमर जैसे ने बैअत की। अबू बकर वो है जिसके हाथों पर उस्मान जैसे ने बैअत की। अबू बकर वो है कि जिसके हाथों पर अली जैसे ने बैअत की। अब
अब अज़ीज़ान गिरामी आप समझिए कि उस अबू बकर की अजमत का आलम क्या होगा। आज लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ किस चीज से है? लोगों को तकलीफ ये है कि ये मसलके आला हजरत वाले कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं करते, दब के बैठ क्यों नहीं जाते। और अज़ीज़ान गिरामी इन लोगों को सबसे बड़ी टेंशन ये होती है, एक तोड़ लेंगे तो दूसरा सोचेंगे, दूसरा ये सोचेंगे कि अब दूसरा कौन आएगा। मुझसे एक साहब ने कहा कि ये लोग मसलके आला हजरत बरेलवियों को चुन चुन कर परेशान कर रहे हैं, चुन चुन कर खामोश करा रहे हैं, चुन चुन कर उनके खिलाफ न जाने क्या क्या चीजें कर रहे हैं। मैंने कहा मामला क्या है? कहा जैसे ही ये देखो कि ये आपके खिलाफ साजिश करते हैं, आप लोगों में से फिर से एक खड़ा हो जाता है। इनके साथ फैजान साहब के साथ कुछ करो, तबरेज साहब बोल जाएंगे, तबरेज साहब के साथ कुछ करो तो हजरत वाला बोल जाएंगे, हजरत वाला के साथ कुछ करो तो ये बच्चे बोलना शुरू हो जाएंगे। अज़ीज़ान गिरामी हर शख्स तो इसी चक्कर में पड़ा हुआ है कि ये मामला क्या है, एक को कुछ करो तो दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरे को कुछ करो तो तीसरा आ जाता है, तीसरे के साथ कुछ करो चौथा आ जाता है। मामला क्या है, इनमें बरकत कितनी है? तो मैंने तो सीधा ये कहना शुरू कर दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम में ये हुक्म आया है, ये हुक्म आया है कि अल्लाह ताला ने हलाल में बड़ी बरकत दी है। अब अज़ीज़ान गिरामी समझिए, अल्लाह ताला ने जब हलाल में बड़ी बरकत दी है तो आप ये समझिए कि आप हैं कौन, और वो कौन हैं जो हमें चुन चुन कर हमारे साथ ये हरकतें कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस चीज को समझो, इस चीज को ये समझो कि तुम लोग किसके मानने वाले हो, किसके चाहने वाले हो। वो इमाम अहमद रजा जो वक्त के जय्यद उलमा की दुआओं का समरा था, वो इमाम अहमद रजा वो जो दुआएं सादात का समरा था। जब एक वक्त आया अंग्रेजी हुकूमत के साए में, जब हमारे ईमान और अकीदे पर डाका डाला जाए, तरह तरह के हमले होते रहे, कभी तहजीरुन नास के जरिए, कभी रिसाला यकरोजी के जरिए, कभी तक़वियतुल ईमान के जरिए। जब हमारे ईमान और अकीदे को जब तोड़ा मरोड़ा जाने लगा, अज़ीज़ान गिरामी आज जो लोग बड़ा खुश होते हैं कि हम इमाम अहमद रजा के खिलाफ बोल लेंगे तो हम बड़े बड़े मशहूर हो जाएंगे, बड़े मशहूर हो जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, तुमको मशहूर होने के लिए भी इमाम अहमद रजा का सहारा चाहिए। तुमको मशहूर होने के लिए भी इमाम अहमद रजा का सहारा चाहिए। तो अब ये समझो अज़ीज़ान गिरामी कि इमाम अहमद रजा बुजुर्गाने हिंदुस्तान की दुआओं का नतीजा था कि जब हर तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम मचा था। कभी मज़ारात को ये ब्रिटिशर कुछ लोगों के साथ मिलकर तोड़ना शुरू कर रहे थे, कभी मसाजिद ढाई जा रही थी। आज से 108 साल पहले आज जो मसलके आला हजरत पर भौंकते हुए नजर आते हैं, उन्हीं के बाप दादा मुसल्लों पर बैठ बैठ कर दुआएं करते थे, या अल्लाह एक अबू बकर जैसा भेज दे, कम से कम हमारी इस गुल्लक चिरागी की तो हिफाजत हो जाए, हमारे इन मुसल्लों की हिफाजत तो हो जाए, हमारे इन चादरों की हिफाजत तो हो जाए, हमारे इन अकायद व नजरियात की तो हिफाजत हो पाए। ऐ खुदा, अगर अबू बकर जैसा ना हो तो कम से कम एक उमर जैसा ही आ जाए, अगर उमर ना हो तो एक उस्मान जैसा ही आ जाए, उस्मान ना हो तो एक हैदर कर्रार जैसा ही आ जाए, अगर हैदर कर्रार ना हो तो हसनैन करीमैन जैसे ही आ जाए। अज़ीज़ान गिरामी जब दुआएं होती रही तो आवाज़ किबरिया ये आई, आवाज़ किबरिया ये आई, आवाज़ किबरिया ये आई कि जिसको जो करना था कर चुके, अबू बकर को जो करना था कर चुके, उमर को जो करना था कर चुके, उस्मान को जो करना था कर चुके, हैदर को जो करना था कर चुके। अब इन सब का एक मजमुआ में इकट्ठा कर कर नकी अली खान के घर एक अहमद रजा खान भेज रहा हूं। नकी अली खान के घर एक अहमद रजा खान भेज रहा हूं, जिसके अंदर अबू बकर की सदाकत भी होगी, उमर की अदालत भी होगी,
उस्मान की सखावत भी होगी, हैदर कर्रार की शुजाअत भी होगी। अजीज़ान गिरामी, उस ज़ात को इमाम अहमद रज़ा ख़ान कहा जाता है। आज ये जो हम पर भौंकते हैं उनको बता दो कि हमारा अकीदा नहीं, ये सच्चाई है कि वादी रज़ा की कोहे हिमाला रज़ा का है, और जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। और अगलों ने जो लिखा है बहुत इल्मे दीन पर, और जो कुछ भी इस सदी में है वो तन्हा रज़ा का है। ये हमारा यकीन नहीं बल्कि ये सच्चाई है कि जो कुछ भी इस सदी में है वो तन्हा रज़ा का है। आज जो भौंकते हैं उनको भौंकने दो। आज जो लोग इमाम अहमद रज़ा के खिलाफ बोलते हैं उन्हें बोलने दो। आज जो लोग अबू बकर के खिलाफ बोलते हैं उन्हें बोलने दो। जो लोग उमर के खिलाफ बोलते हैं उन्हें बोलने दो। जो लोग उस्मान के खिलाफ बोलते हैं उन्हें बोलने दो। जो लोग हैदर के खिलाफ बोलते हैं उन्हें बोलने दो। उनको सिर्फ इतना बता देना कि जब रोज़े क़यामत मेरे नाना जान मोहम्मद अरबी के सामने जाओगे तब ये लोग वफादारों की सफ में होंगे और तुम गद्दारों की सफ में। तुम वफादारों की, हम वफादारों की सब में होंगे और ये गद्दारों की सब में होंगे। आप इस चीज को देखिएगा। इमाम अहमद रज़ा ख़ान किसी आम शख्सियत का नाम नहीं है, सादाते किराम की दुआओं के नतीजे का नाम इमाम अहमद रज़ा ख़ान, बुजुर्गों की दुआओं के नतीजे का नाम इमाम अहमद रज़ा ख़ान। आप इस चीज को समझिए अज़ीज़ान गिरामी, अपने अकायद और नजरियात को मजबूती के साथ पकड़े रहिए। और जो लोग आज इस आसपास के इस बस्ती के आसपास के इलाके में बहुत से ऐसे कीटाणु ईरानी फैल रहे हैं, जब ईरानी कीटाणु फैले तो अज़ीज़ान गिरामी मसलके आला हजरत की वैक्सीन लगाना शुरू कर देना। ये ईरानी कीटाणु जब भी फैले फौरन बरेली के इमाम अहमद रज़ा की वैक्सीन लगाना शुरू कर देना। ये ऐसे भागेंगे जैसे गधे के सर से सींग भागा था, और ये ऐसे भागेंगे जैसे बेंगलोर में डिप्लोमा भागा और झांसी में कोई और भागा। तुम जितना दम लगा सकते हो लगा लो। अज़ीज़ान गिरामी, हक को मेरे खुदा ने बुलंद किया है, हक को मेरे खुदा ने बुलंद किया है। अब आप इस चीज को समझ लीजिए, जान लीजिए, पहचान लीजिए। अकायद व नजरियात से हरगिज इधर उधर मत होना, हरगिज इधर उधर मत होना, क्योंकि अकायद व नजरियात के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज होगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक आखिरी बात अज़ीज़ान गिरामी और समझ लीजिए, क्योंकि आज सबसे बड़ा हरबा हमारे बच्चों के अकायद में डाला जाता है। उस हरबे का नाम है हजरत अमीर मुआविया। कौन अमीर मुआविया? कातिबे वही अमीर मुआविया। कौन अमीर मुआविया? खालुल मोमिनीन अमीर मुआविया। कौन अमीर मुआविया? जिसके इस्लाम की जमानत मेरे नबी ने ली हो, वो अमीर मुआविया। कौन अमीर मुआविया? जिसको हसन ने अपना खलीफा माना हो, अपना बादशाह माना हो। अजीज़ान गिरामी, उस जात का नाम अमीर मुआविया। आज हमारे नौजवान बच्चों को ब्रेन वॉश कर कर जो हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ खड़ा करने की साजिश करते हो, आज उनको ये बता दो कि हम लोग ना सहाबा का दामन छोड़ने वाले हैं, ना अहले बैत का दामन छोड़ने वाले हैं। हम वो हैं जिनके एक हाथ पर सहाबा का दामन, दूसरे हाथ पर अहले बैत का दामन। हमारा तो अकीदा इमाम अहमद रज़ा ने बता दिया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूल अल्लाह की। अब इस चीज को समझिए अज़ीज़ान गिरामी। अभी मैं एक छोटा सा एक सवाल आप लोगों से पूछ लेता हूं और अपनी गुफ्तगू को आखिरी बाब में दाखिल करता हूं। एक सवाल है, हजरत इमाम हुसैन की शहादत की तारीख क्या है? किसी को मालूम है? किसी को मालूम? 10 मुहर्रम। अक्सर व बेशतर सब जानते हैं कि मेरा हुसैन 10 मुहर्रम को शहीद हुआ। 90% से ज्यादा अफराद ये जानते हैं कि मेरा हुसैन 3 शाबानुल मुअज्जम को मुत्तफिका तौर पर दुनिया में तशरीफ लाया। लेकिन क्या कभी आपने ये गौर किया है कि ये लोग जो अपने आप को सो कॉल्ड मैलाई कहते हुए घूमते हैं,
कौन है हम? मैलाई हैं, हम मैलाई हैं। कभी इनको इमाम हसन की शहादत मनाते देखा? कभी इनको इमाम हसन की विलादत मनाते हुए देखा? इनसे अगर पूछ भी लोगे कि विलादत की तारीख क्या है, शहादत की तारीख क्या है, तो 100% अफराद को नहीं मालूम होगा कि विलादत की तारीख कौन सी है, शहादत की तारीख कौन सी है। क्यों? क्योंकि इनके दिमागों में जो प्रोपेगेंडा ईरान से भरा हुआ है वो आज यहां पर चलाएंगे। यहां पर ईरान का प्रोपेगेंडा नहीं चलने वाला। हम तुमको बबांगे दोहल बताएंगे। क्यों? क्योंकि ये इमाम हुसैन का, आप देखिए इनको खड़े होकर लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। क्या सिर्फ हुसैन ही को लब्बैक कहोगे? क्या ये नहीं कह सकते हो लब्बैक या हसन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हसन, लब्बैक या हुसैन? हसन वो है जिसे हुसैन ने अपना इमाम कहा। हसन वो है जिसे हुसैन ने अपना इमाम कहा। मेरे अली का पहला बेटा इमामत के फूल की दूसरी कली, सैयदे कायनात का वो लख्ते जिगर। हुसैन की बात आई तो आपने कह दिया कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। इतना बड़ा मकाम है, लेकिन क्या कभी आपने सुना इनके मुंह से कि हसन के ताल्लुक से क्या कहते हैं? कभी नहीं। कभी आपने इनसे कहा कि हुसैन के लिए कहा गया हुसैन सैयद शबाब अहले जन्नत हैं? क्या हसन के ताल्लुक से नहीं सुना आपने? अली मुर्तजा का गुलाम बनाना है तो उनको दूध पिलाते वक्त मोबाइल मत दो, बल्कि लोरी सुनाओ। ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। ये लोरियां सुनाओ। शाह मर्दा, शेर यज़्दा, कुव्वते परवरदिगार, ये लोरियां सुनाओ। मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये सुनाओगे तब बच्चे गुलाम अबू बकर बनेंगे, गुलाम उमर बनेंगे, गुलाम उस्मान बनेंगे, गुलाम हैदर कर्रार बनेंगे, गुलाम हसनैन बनेंगे, गुलाम अबू सुफियान बनेंगे, गुलाम अमीर मुआविया बनेंगे। लेकिन क्या करें, आज अगर मैं ये कह दूं गुलाम अमीर मुआविया तो कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ होगी। कैसे कह दिया? मैं ये कहता हूं, अभी कुछ दिन पहले मैं आसपास के इलाकों में था, आया था, बहुत लोगों को टेंशन हुई कि क्यों आ गए। आज भी बहुत टेंशन हुई होगी, क्यों आ रहे हैं? आएंगे, बार बार आएंगे और बार बार आकर तुम्हारे अकायदो नजरियात को सही करेंगे। तब तक आते रहेंगे जब तक सिराते मुस्तकीम पर नहीं आ जाते हो। क्या करोगे? क्या करोगे? फर्जी खबरें चलाओगे? क्या करोगे? कमेंट बाजियां करोगे? मैं ये कहता हूं, बरेलवियों से उलझना मत। और ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? यूट्यूब पे कमेंट करोगे, इंस्टाग्राम पे कमेंट करोगे, फेसबुक पर कमेंट करोगे। यही औकात है तुम्हारी, यही औकात है तुम्हारी। इल्म के मैदान में बरेलवियों से मुकाबला नहीं कर सकते, बरेलवियों से मुकाबला नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसो वैसो के मानने वाले नहीं हैं, सच्चे अली मुर्तजा के मानने वाले। देखो अली के गुलाम कैसे बैठे हैं यहाँ पर। बारिश हो तो भी यहीं बैठेंगे, आग बरसे तो भी यहीं बैठेंगे। हम भागने वालों में से नहीं है। 10 बाई 10 के कमरों में बैठकर वीडियो बनाकर चैलेंज दे। हम मैदान में बात करते हैं और मैदान में कहते हैं, किताबें रख के बात करते हैं, मैदान में कहते हैं। हम वीडियो वाले नहीं हैं कि 10 बाई 10 के कमरे में बैठे और बताएं कि ये बात, वो बात, इधर की बात, उधर की बात। हम कौन हैं? हम अली मुर्तजा के मानने वाले हैं। अगर हम हुस्ने हसन रखते हैं तो हैदर कर्रार के लाल शहीद करबला इमाम हुसैन की तलवार भी रखते हैं। कौन है हम? हम हुसैनी। कौन है हम? हम सच्चे अली वाले। कौन है हम? हम अहले सुन्नत। कौन है हम? हम बरेलवी। हम हैं बरेलवी। क्या मुकाबला करोगे? इल्म से बातें जितनी कर सकते हो कर लो। आसपास के इलाकों में अभी नूरी पढ़कर गए डिप्लोमा वाले के ताल्लुक से।
जब भी बरेलवियों के सामने आए हो तो कभी डिप्लोमा दिखा के भागे हो, कभी झांसी में झांसा दे के भागे हो। तब से लेकर आज तक हैसियत नहीं हुई कि किसी बरेलवी के सामने बैठ पाओ, क्योंकि बरेलवियों के सामने बैठोगे तो तुम्हें छठी का दूध याद दिला दिया जाएगा। तुम्हें बता दिया जाएगा कि किताबें क्या होती हैं। हम तो ये कहते हैं हम कुछ नहीं लेकर आने वाले, हम सिर्फ फतावा रज़विया रखकर बैठ जाएंगे तो तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, लेकिन फतावा रज़विया का जवाब नहीं दे सकते। फतावा रज़विया का जवाब नहीं दे सकते। लायके सद मुबारकबाद है तमाम जामा मस्जिद कमेटी के तमाम मेंबरान और इस जलसे को रचाने बसाने में, और जिन्होंने मुझे ये मौजू दिया कि रद्द राफिजियत पे बोला जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे मौलाए कायनात, औलादे मौलाए कायनात, औलादे मौलाए कायनात, फैजाने सहाबे किराम, मसलके आला हजरत। इनको उलझन क्या होती है? और मेरे प्यारे दोस्तों, नारे धीरे नहीं लगाए जाते। हम जिंदों के मानने वाले हैं, हम जिंदों के मानने वाले हैं। हम नारे लगाते हैं ऐसे कि बातिल के सीने चकनाचूर हो जाएं। अब मेरे साथ दोनों हाथों को बुलंद कर कर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, बस्ती बस्ती करिया करिया। अभी भी वो आवाज बरेलवियों की नहीं है। हम तो ये कहते खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। जब खाते हैं रसूल का दिया हुआ सदका तो जिस्म में जो जान है मेरे रसूल की है, जबान में जो ताकत है मेरे रसूल की है, गले में जो कुव्वते गोयाई है रसूल की है। तो अब जितने यहां पर रसूल के भिखारी बैठे हैं, जिनका अकीदा है कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। अब मेरे साथ आवाज बुलंद करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अब यही बरेलवी मिजाज रखना, अब यही बरेलवी मिजाज रखना। और मैं जिंदों के दरमियान बोलता हूं, मुर्दों के दरमियान नहीं। अगर जिंदा हो तो जवाब देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज लोगों को चिढ़ है, किससे? हम बरेलवियों से, क्योंकि हम धागे खोलते हैं। अल्लाह है। हमने अच्छों के धागे खोल दिए। एक आया था बेंगलोर में आइसक्रीम का कोन लगाकर, सॉफ्टी का कोन लगाकर। जब सनद मांगी है हमारे ताजुल फुकहा ने, कौन ताजुल फुकहा? ताजुल शरिया का वो शेरे बबर है, जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजुल शरिया का वो शेरे बबर, जिसने इन बद मजहबों के किले ऐसे ढाए हैं कि आज तक बुनियादें तक नहीं बना पाए हैं। ताजुल शरिया का वो शेर ना, मुहद्दिस कबीर का वो मजबूत खंदा कि जब कहा कि सनद कहां है तो मदरसा बोर्ड का डिप्लोमा लेके बैठे। अब पूछ रहे हैं वाव पे क्या या पे जबर है या पेश है? तो बच्चों, तुम हमारे घर के इन छोटे छोटे बच्चों से भी मुकाबले के लायक नहीं हो, जिनके चेहरे पर अभी तक रीखे तक नहीं आए हैं। बरेलवियों से उलझना मत। हम मदीनतुल इल्म के मानने वाले हैं।
हम मदीनतुल इल्म के मानने वाले हैं, तुम यूट्यूब के मानने वाले हो, हम अली के मानने वाले हैं, तुम फेसबुक के मानने वाले हो, हम रजा के मानने वाले हैं, तुम इंस्टाग्राम के मानने वाले हो, हम कायदे मिल्लत के मानने वाले हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यहां पर फेसबुक से कोई मौलाना नहीं बना है, यहां 10 साल मदरसे की वो घुली हुई पीच पीकर हम लोग पढ़े हैं। वो खड़े चावल, वो रोटियां, वो खा खा कर हम लोग आलिम बने हैं। यहां पे ये नहीं कि प्लम्बर को देख लिया तो फौरन अल्लामा बन गए, मौलाना साहब के पास पहुंचे, देखिए हजरत ये क्या कर रहा है, ये क्या कह रहा है। आप ऐसा नहीं करते तो इनको बता दो हिंदुस्तान में ये पाकिस्तानी मानसिकता नहीं चलेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदुस्तान में ये पाकिस्तानी मानसिकता नहीं चलेगी। क्या करोगे, क्या करोगे? फर्जी खबरें चलाओगे? क्या करोगे? कमेंट बाजियां करोगे? मैं ये कहता हूं बरेलवियों से उलझना मत। और ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? यूट्यूब पे कमेंट करोगे, इंस्टाग्राम पे कमेंट करोगे, फेसबुक पर कमेंट करोगे, यही औकात है तुम्हारी, यही औकात है तुम्हारी। इल्म के मैदान में बरेलवियों से मुकाबला नहीं कर सकते, बरेलवियों से मुकाबला नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसो वैसो के मानने वाले नहीं हैं, सच्चे अली मुर्तजा के मानने वाले हैं। देखो अली के गुलाम कैसे बैठे हैं यहाँ पर, बारिश हो तो भी यहीं बैठेंगे, आग बरसे तो भी यहीं बैठेंगे। हम भागने वालों में से नहीं है, न 10 बाई 10 के कमरों में बैठकर वीडियो बनाकर चैलेंज दे। हम मैदान में बात करते हैं और मैदान में कहते हैं, किताबें रख के बात करते हैं, मैदान में कहते हैं। हम वीडियो वाले नहीं हैं कि 10 बाई 10 के कमरे में बैठे और बताएं कि ये बात, वो बात, इधर की बात, उधर की बात। हम कौन हैं? हम अली मुर्तजा के मानने वाले हैं। अगर हम हुस्ने हसन रखते हैं तो हैदर कर्रार के लाल शहीद करबला इमाम हुसैन की तलवार भी रखते हैं। कौन है हम? हम हुसैनी। कौन है हम? हम सच्चे अली वाले। कौन है हम? हम अहले सुन्नत। कौन है हम? हम बरेलवी। हम हैं बरेलवी। क्या मुकाबला करोगे? इल्म से बातें जितनी कर सकते हो कर लो। आसपास के इलाकों में अभी नूरी पढ़कर गए डिप्लोमा वाले के ताल्लुक से। जब भी बरेलवियों के सामने आए हो तो कभी डिप्लोमा दिखा के भागे हो, कभी झांसी में झांसा दे के भागे हो। तब से लेकर आज तक हैसियत नहीं हुई कि किसी बरेलवी के सामने बैठ पाओ, क्योंकि बरेलवियों के सामने बैठोगे तो तुम्हें छठी का दूध याद दिला दिया जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हें बता दिया जाएगा कि किताबें क्या होती हैं। हम तो ये कहते हैं हम कुछ नहीं लेकर आने वाले, हम सिर्फ फतावा रज़विया रखकर बैठ जाएंगे तो तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, लेकिन फतावा रज़विया का जवाब नहीं दे सकते। अबू बकर को जो करना था कर चुके, उमर को जो करना था कर चुके, उस्मान को जो करना था कर चुके, हैदर को जो करना था कर चुके। अब इन सब का एक मजमुआ में इकट्ठा कर कर नकी अली खान के घर एक अहमद रजा खान भेज रहा हूं। नकी अली खान के घर एक अहमद रजा खान भेज रहा हूं, जिसके अंदर अबू बकर की सदाकत भी होगी, उमर की अदालत भी होगी, उस्मान की सखावत भी होगी, हैदर कर्रार की शुजाअत भी होगी। अजीजान गिरामी, उस जात को इमाम अहमद रजा खान कहा जाता है। आज ये जो हम पर भौंकते हैं उनको बता दो कि हमारा अकीदा नहीं, ये सच्चाई है कि वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, और जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। और अगलों ने जो लिखा है बहुत इल्मे दीन पर
और जो कुछ भी इस सदी में है वो तन्हा रजा का है। ये हमारा यकीन नहीं बल्कि ये सच्चाई है कि जो कुछ भी इस सदी में है वो तन्हा रजा का है। आज जो भौंकते हैं उनको भौंकने दो। आज जो लोग इमाम अहमद रजा के खिलाफ बोलते हैं उन्हें बोलने दो। आज जो लोग अबू बकर के खिलाफ बोलते हैं उन्हें बोलने दो। जो लोग उमर के खिलाफ बोलते हैं उन्हें बोलने दो। जो लोग उस्मान के खिलाफ बोलते हैं उन्हें बोलने दो। जो लोग हैदर के खिलाफ बोलते हैं उन्हें बोलने दो। उनको सिर्फ इतना बता देना कि जब रोजे कयामत मेरे नाना जान मोहम्मद अरबी के सामने जाओगे तब ये लोग वफादारों की सफ में होंगे और तुम गद्दारों की सफ में। तुम वफादारों की, हम वफादारों की सफ में होंगे और ये गद्दारों की सफ में होंगे। आप इस चीज को देखिएगा। इमाम अहमद रजा खान किसी आम शख्सियत का नाम नहीं है, सादाते किराम की दुआओं के नतीजे का नाम इमाम अहमद रजा खान। बुजुर्गों की दुआओं के नतीजे का नाम इमाम अहमद रजा खान। आप इस चीज को समझिए अजीजाने गिरामी। अपने अकायद और नजरियात को मजबूती के साथ पकड़े रहिए। और जो लोग आज इस आसपास के इस बस्ती के आसपास के इलाके में बहुत से ऐसे कीटाणु ईरानी फैल रहे हैं, जब ईरानी कीटाणु फैले तो अजीजाने गिरामी मसलके आला हजरत की वैक्सीन लगाना शुरू कर देना।